बिहार में नीतीश कुमार 20 नवंबर को एक बार फिर सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी पटना के गांधी मैदान में बहुत जोर शोर से चल रही है। पूरे मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और मुख्य मंच का निर्माण पूरा हो चुका है, जहां अब साज सज्जा का काम अंतिम चरण में है। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासन के बड़े अधिकारी लगातार एक एक इंतजाम की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर शामिल होने के लिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, जिनके लिए खास व्यवस्था की गई है। साथ ही आम जनता और महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से गांधी मैदान में फिलहाल अभी से ही बैरिकेटिंग लगाकर कुर्सियां लाई जा रही हैं, उनको रखा जा रहा है, सोफे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर पटना के गांधी मैदान में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी मौजूदगी होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो भव्य तैयारी की जा रही है। मंच जो है, मंच को देखिए किस तरीके से सजाया जा रहा है, उसको अभी तो उसकी तैयारी की जा रही है, उसको अभी निर्माण कार्य उस पर चल रहा है। और काफ़ी बड़े पैमाने पर अगर कहा जाए तो, क्योंकि ये जीत इतनी बड़ी है तो इसका सेलिब्रेशन भी उसी तरीके से बहुत ही बड़ा और ग्रैंड तरीके से किया जाना है, जिसको लेकर तमाम जो है उपाय यहाँ किए जा रहे हैं। 20 तारीख को क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उनके साथ तमाम मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। तो ऐसे मौके को यादगार बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान का चयन किया गया है। ये आयोजन बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, क्योंकि आप समझिए इससे कि जब प्रधानमंत्री मोदी की खुद मौजूदगी होगी और तमाम 202 विधायकों की मौजूदगी होगी, उनके समर्थक होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, आम आवाम होगी, तो उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कल यानी 19 नवंबर को पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल शाम पटना पहुंचेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज शाम को ही पटना पहुंचकर शपथ ग्रहण स्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आए। पटना के गांधी मैदान सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे, उन्होंने भी तैयारी का जायजा लिया, जिससे ये साफ है कि बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने एक बड़ी जीत हासिल की और कुल 202 सीटें जीती हैं। इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साझेदारी थी। इस जीत ने क्लियर कर दिया कि बिहार की जनता अब विकास और स्वच्छ शासन चाहती है, जिसका चेहरा नीतीश कुमार राज्य में और नरेंद्र मोदी केंद्र में है। हालांकि आरजेडी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले और वो 25 सीटें जीतने में सफल रही। इस चुनाव की खास बात ये रही कि महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता अब पुरानी जाति और पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर सीधे शासन और विकास के पक्ष में वोट कर रहे हैं। एनडीए की सफलता के पीछे कई बड़े कारण थे। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पिछले 15 सालों का अच्छा रिकॉर्ड, जिसने वोटर्स पर भरोसा जगाया है। दूसरा, नीतीश कुमार का जनता के बीच लोकप्रिय और विश्वसनीय चेहरा, जिन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई जाएगी और उनका लगभग 2 दशक का शासन भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रहा है। एनडीए के बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, नीतीश के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट और चिराग पासवान जैसे सहयोगी नेताओं की पहुंच ने ये जीत सुनिश्चित की है। जबकि इसके उलट महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल थे, कमजोर और तालमेल रहित नेतृत्व के कारण पिछड़ गए। सीट बंटवारे में देर हुई और उनके नेता एक मजबूत विकल्प पेश नहीं कर पाए। जनता ने इस बार पहचान की राजनीति को छोड़कर तत्काल और ठोस विकास को प्राथमिकता दी। ये जनादेश एक बड़ा संकेत देता है कि अब बिहार की राजनीति में डबल इंजन की सरकार यानी मोदी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करने पर लोगों ने भरोसा जताया है और अब जोर
जातीय पहचान पर नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस पर है। इस बीच खबर है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर एनडीए के दो मुख्य सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच खींचतान शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ये चाहती है कि जब मुख्यमंत्री जेडीयू के नीतीश कुमार होंगे तो विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को ही मिलना चाहिए। हालांकि जेडीयू भी इस पद पर अपना मजबूती से दावा ठोक रही है और इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं।